नमस्कार मित्रों, मानसून टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अगले लो प्रेशर के बारे में बात करेंगे कि उस लो प्रेशर के प्रभाव से किस किस राज्य में कब कब बारिश हो सकती है और उस सिस्टम से कहां कहां भारी बारिश की संभावना है और इस सिस्टम का विस्तार कहां तक देखा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मेहनत को सफल बनाइए। तो दोस्तों, लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो चुका है। अब यह धीरे धीरे और गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस सिस्टम का प्रभाव जो है आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाकों, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्टल इलाकों में आज से दिखने लगा है और इसके साथ साथ कुछ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के अंदरूनी इलाकों में भी सिस्टम का असर देखा गया है। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले वेस्ट बंगाल में इस सिस्टम के असर की बात करें तो इस सिस्टम का असर लगभग 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक वेस्ट बंगाल के भागों में दिखाई देगा और सबसे ज़्यादा असर 3 तारीख से 5 तारीख के बीच वेस्ट बंगाल में रहेगा। और इन 3 से 5 दिनों के दौरान ज़्यादातर भागों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों में भारी बारिश की संभावना रहेगी। इक्का दुक्का बहुत भारी बारिश इन कुछ दिनों के दौरान हो सकती है। यदि उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी कोस्टल इलाकों में 1 तारीख से असर शुरू हो चुका है। 2 तारीख को भी बारिश की गतिविधि में विस्तार हुआ है और कोस्टल इलाकों में कम से कम 5 दिन तक इस सिस्टम का असर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक ही स्थान में इसका साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्टेबल रहने से रुक रुक कर इन सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। अगर उड़ीसा के अंदरूनी भागों की बात करें, खासकर उत्तरी भागों की, तो यहाँ पर भी 3 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच सिस्टम का ज़्यादा असर देखा जाएगा और वाइड स्प्रेड हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों में भारी बारिश इस दौरान देखी जा सकती है। और उसके बाद भी कुछ सिस्टम का असर थोड़ा बहुत 8-9 तारीख तक देखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में इस सिस्टम का असर ज़्यादा देखा जाएगा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में कम से कम 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच इस सिस्टम का ज़्यादा असर हो सकता है और वाइड स्प्रेड हल्की से मध्यम कुछ स्थानों में भारी बारिश इन 5 दिनों के दौरान हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में इस सिस्टम का असर सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और पूर्वी क्षेत्रों में रहेगा, जिसमें विदर्भ के इलाकों में 3 तारीख या फिर 4 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच हल्की से मध्यम खंड बारिश होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा इस सिस्टम का असर 4 तारीख से 6 तारीख के बीच विदर्भ के इलाकों में हो सकता है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए इलाकों में ज़्यादा बारिश हो सकती है। यदि गुजरात में इस सिस्टम के असर की बात की जाए तो गुजरात में 5 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच इस सिस्टम का असर कुछ दक्षिण पूर्वी और पूर्वी, साथ में उत्तर पूर्वी इलाकों में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हल्की से मध्यम बारिश कुछ क्षेत्रों में होने की संभावना है। वाइड स्प्रेड बारिश की संभावना फ़िलहाल गुजरात में कम लग रही है और भारी बारिश की भी कम संभावना है, लेकिन इक्का दुक्का क्षेत्रों में हो सकता है कि खासकर पूर्वी इलाकों में भारी बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगभग संपूर्ण क्षेत्रों में सिस्टम का असर दिखाई देगा। दक्षिण पश्चिमी इलाकों में इस सिस्टम का असर 5 तारीख से 7 तारीख के बीच कुछ ही स्थानों में बारिश के रूप में देखा जाएगा। खासकर बड़वानी, धार और इत्यादि इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी, लेकिन जो मालवा के उत्तरी और पूर्वी इलाके हैं, खासकर उज्जैन, राजगढ़, देवास, आगरमालवा, नीमच, यहाँ पर वाइड स्प्रेड हल्की से मध्यम बारिश 5 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच देखी जा सकती है। हालांकि भारी बारिश की संभावना मालवा इलाके में कम दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी मध्यम से तेज़ रह सकती है और हो सकता है कि पूर्वी मालवा और उत्तरी मालवा के हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश हो जाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में और दक्षिण पूर्वी हिस्सों और खासकर उत्तर पूर्वी हिस्सों में इस सिस्टम का ज़्यादा असर देखा जाएगा। खासकर कि 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच सिस्टम का असर ज़्यादा होगा और 8-9 तारीख को भी कुछ स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सटे इलाके होंगे। सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, झुंझुनू, दौसा, यहाँ पर वाइड स्प्रेड हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के और जो उत्तरी इलाके, उत्तर पूर्वी इलाके होंगे, यहाँ पर वाइड स्प्रेड हल्की से मध्यम और भारी बारिश की संभावना कुछ क्षेत्रों में रहेगी, खासकर बुंदेलखंड और चंबल रीजन के क्षेत्रों में। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी भागों में भी इस सिस्टम के असर से 3 या फिर 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच हल्की से मध्यम और कुछ जो कि
शहडोल और जबलपुर के आसपास के इलाके होंगे, वहाँ पर भारी बारिश इक्का दुक्का स्थानों में हो सकती है। अब पहुँचते हैं उत्तर भारत की तरफ। उत्तर भारत में इस सिस्टम का असर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, उसके बाद बिहार में इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। फिर उत्तराखंड के पूर्वी और मध्य इलाकों में इस सिस्टम के असर से वाइड स्प्रेड हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों में भारी बारिश, और जो कि उत्तराखंड के पूर्वी इलाके होंगे, खास करके नैनीताल और उसके आसपास के ज़िले होंगे, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश, कुछ क्षेत्रों में 200 से 400 मिलीमीटर तक की बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। यदि पंजाब के क्षेत्रों और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पंजाब के मात्र पूर्वी हिस्सों में सिस्टम का असर हल्की से मध्यम खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि हरियाणा और कुछ हरियाणा से सटे इलाकों में इक्का दुक्का एक या फिर दो स्पेल भारी बारिश के हो जाएं। हरियाणा के पूर्वी भागों में सिस्टम का असर सबसे ज़्यादा रहेगा, वाइड स्प्रेड हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। हरियाणा के पश्चिमी मध्य इलाकों में कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम खंड बारिश की संभावना है, खासकर भिवानी, रोहतक और जो आसपास के ज़िले हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम खंड बारिश हो सकती है। और पंजाब के कुछ दक्षिण पूर्वी ज़िलों में भी हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम और इक्का दुक्का भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में, जिसमें मुरादाबाद से बरेली और सहारनपुर इसके आसपास के जितने ज़िले हैं, यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक है। बारिश की शुरुआत हालांकि 5 तारीख से हो सकती है। 6 और 7 तारीख को बारिश की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में 4 तारीख से बारिश की शुरुआत हो सकती है, और वाइड स्प्रेड हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो भी उत्तर पूर्वी और उत्तरी भाग होंगे, वहाँ पर 4 से 5 तारीख के बीच हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों में भारी बारिश। उसके बाद जब यह सिस्टम पूर्व की तरफ आएगा तो इस सिस्टम के असर से 8 से 9 तारीख के बीच फिर से भारी बारिश पूर्वी स्थानों में हो सकती है। बिहार में इस सिस्टम का असर 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच देखने को मिलेगा। शुरुआत में सिस्टम का असर 3 से 5 तारीख के बीच, फिर बारिश कुछ कम हो सकती है। उसके बाद 8 से लेकर 10 तारीख के बीच फिर से भारी बारिश की संभावना बिहार के क्षेत्रों में रहेगी। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत में भी इस सिस्टम के असर से ज़्यादातर हल्की से मध्यम बारिश रहेगी और रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 6 से 7 तारीख को एक हल्की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। और इसके अलावा महाराष्ट्र के जो भी हिस्से होंगे, वहाँ पर बारिश की फ़िलहाल संभावना कम है। दक्षिण भारत में भी बारिश की स्थितियाँ कम से कम 11 तारीख तक कम रहने की संभावना है। सिस्टम के कमज़ोर होने के बाद बारिश की स्थितियाँ दक्षिण भारत में इंक्रीज होंगी, और गुजरात के और कुछ राजस्थान के या फिर पंजाब हरियाणा के अगर वेस्टर्न भागों में बारिश की उम्मीद बनती है तो हम आपको फिर से अपडेट देंगे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, यह मैप है अगले 10 दिनों में बारिश का, तो आप देख सकते हैं किन इलाकों में कितनी बारिश हो सकती है, और इस सिस्टम का असर बहुत भयानक बारिश के रूप में देखने को मिलेगा, और फसलों को भी नुकसान हो सकता है इस बारिश से। तो दोस्तों, अगर कोई चेंजेस आते हैं और बारिश की संभावना वेस्टर्न राजस्थान पंजाब में बढ़ती है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।